हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगेंद्र क्लासेस .uk। तो 9th क्लास कल हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो 1.2 में हमें क्या करना है कि कुछ नंबर्स को कुछ इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में लोकेट करना है आज। तो उससे पहले मैं आपको एक जो है एक्सरसाइज 1.2 का सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपनी बुक और रफ नोटबुक ओपन कीजिए और एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। और आंसर को जस्टिफाई भी करना है हमें। तो देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो याद रखना कि अगर हम देखें ये जो सर्कल है ये एक रियल नंबर का सर्कल है, मान लिया पूरा रियल नंबर। अब इसके अंदर रेशनल भी होंगे, इसी के अंदर इरेशनल भी होंगे। इस मतलब एक मान लिया इसको हमने एक बैग टाइप मान लिया है। तो इसके अंतर्गत तो इससे क्या दिख रहा है आपको कि इरेशनल रेशनल कोई भी नंबर अगर आता है नेचुरल, वो सारे रियल नंबर होते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू है और उसको इस तरह से लिख देंगे, सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज अ मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो हमने जो है जब आपको मैंने बताया था कि नंबर दो टाइप के दो पार्ट्स में डिवाइड किया है नंबर को ना, एक तो रियल नंबर में और एक इमेजिनरी नंबर में। फिर रियल नंबर को मैंने दिखाया था कि रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया, रेशनल और इरेशनल में। तो रेशनल और इरेशनल दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं, रियल नंबर के अंडर में आते हैं। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट देखिए फॉल, नेक्स्ट वाला था कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो ये बोला है क्या अंडर रूट में जो भी नंबर होंगे क्या वो एवरी नंबर लाइन के एवरी पॉइंट पर होंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फॉल्स है ये। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो माइनस में नहीं होते कभी। इसने एन यहाँ पर जो लिखा है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो एम नेचुरल नंबर है तो एम माइनस में तो हो नहीं सकता। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो फॉल्स, एज अ नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर। फिर थर्ड स्टेटमेंट था कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि देखो रियल नंबर में रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। तो फॉल्स, एज अ रियल नंबर इज इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, देयरफॉर एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी इरेशनल नंबर। तो इसलिए एवरी रियल नंबर जो क्या नहीं हो सकता, इरेशनल नहीं हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन पढ़िएगा। आर द स्क्वायर रूट ऑफ all positive integer irrational? If not, give an example of the square root of number that is a rational. ये बोला है क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो क्या इसको जो भी मतलब पॉजिटिव इंटीजर होंगे अगर वो अंडर रूट में हैं तो क्या वो सारे इरेशनल ही होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो हमने नंबर लेना, इफ़ सच एज नंबर ले लिया हमने अंडर रूट में 81, तो 81 का स्क्वायर रूट होता है 9 हो गया। देखो तो 9 क्या इरेशनल नंबर है? नहीं है, रेशनल नंबर है। अब देखिए एक और ले लेते हैं हम लोग, मान लिया 36 ले लो आप। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है। तो यहाँ पर क्या है 9 एंड 6 आर रेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा
कि द स्क्वायर रूट ऑफ all positive integer आर नॉट इरेशनल। ये आपको आंसर में इस तरह से लिखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ गया आपको कि सभी पॉजिटिव इंटीजर जो स्क्वायर रूट में होते हैं वो इरेशनल नहीं हो सकते, उसमें रेशनल भी मिलेंगे आपको। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। आप अंडर रूट 4 का भी ले लीजिए। अंडर रूट 4 को आप क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, तो इसका मतलब 9, 6, 2 ये सारे क्या हैं? रेशनल नंबर हो गए। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए इसके लिए क्या करना हमें, देखो एक चीज़ है, इसके लिए ध्यान रखना कि रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर, इनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। तो ये याद रखना कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एवरी रियल नंबर इज represented by a unique point on the number line। ऑन द नंबर लाइन। तो इसका मतलब क्या है कि एवरी रियल नंबर जो होते हैं वो कहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं? नंबर लाइन के एक यूनिक पॉइंट पर। हर एक रियल नंबर के लिए एक यूनिक पॉइंट होता है, उसके लिए कोई अलग से पॉइंट नहीं होगा। जैसे कि मान लिया जाए ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन आपने पढ़ा है 8th क्लास में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? 0 रखते हैं, और ये जो राइट में होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, और इधर के वाले क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो मान लिया एक ले लिया मैंने 1, तो हमेशा 1 का यूनिक पॉइंट यहीं पर ही होगा 0 के बाद। ऐसा नहीं है कि 0 के से पहले हो जाएगा। अब मान लिया मैं 1.5 लेता हूँ, तो 1.5 कैसे आएगा? इस यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े करने का, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो ये 0.5 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 1.5 हो जाएगा। तो हमेशा 1.5 के लिए यही प्लेस होगा। तो यूनिक पॉइंट पर होते हैं, यानी हर एक रियल नंबर को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? अब देखो तो हमने इरेशनल को भी क्या माना है? रियल नंबर माना है, तो हमें उनको भी नंबर लाइन में क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। मान लिया कि लोकेट, एक क्वेश्चन है आपके उसमें बुक में, एग्जाम्पल नंबर 3, लोकेट अंडर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन में लोकेट करना है। तो कैसे करेंगे हम नंबर लाइन में लोकेट इसको? तो देखिए ध्यान से, आप लोग सबसे पहले तो एक काम कीजिए कि आपके पास जो है एक तो स्केल लीजिए, मतलब ज्योमेट्री बॉक्स अपने पास रखिए, पेंसिल और डी जिसे एंगल बनाते हैं वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नंबर लाइन स्केल से ड्रॉ करते हैं। ये कितनी, इसका कोई लेंथ नहीं है, ठीक है, ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर हमने 0 1 2 3 कर दिया हमने। देखो अंडर रूट 2 आपको कब मिलेगा?
मान लिया मैंने यहाँ एक क्या बना दिया, ये रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना दी मैंने। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम 1 यूनिट मान लें और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम क्या मान लें, 1 यूनिट, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है आपको। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, देन AC स्क्वायर इक्वल टू BC कितना आपके पास 1 यूनिट प्लस AB कितना आपके पास 1 यूनिट, तो 1 1 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, AC स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड 1 कितना हो जाएगा 2, तो AC क्या मिल गया आपको √2। तो आपको ये लोकेट करना है। इसका मतलब इसमें हम नंबर लाइन में इसको थोड़ा सा और स्पेस दे देते हैं यहाँ पर, तो इसको हमने 1 मान लिया यहाँ पर और ये हमने इसको 2 मान लिया, ये इक्वल होने चाहिए। हमें 1 की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ को हमने 1 यूनिट लेट कर लिया, इसको क्या लेट कर लिया, इसको हमने 1 यूनिट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप D से इस 1 से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 90 डिग्री का बना दिया एंगल, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया। O ये 0 है, तो इसको आप A पॉइंट मान के चलेंगे, इसको B पॉइंट। अब देखिए जितना लेंथ आपने AB का लिया है 1 यूनिट, उतना ही लेंथ आप यहाँ पर ले लीजिए, ये ले लिया हमने, C ले लिया, ठीक है गाइस। अब क्या करेंगे, इस A को C से मिला दिया हमने, A को C से मिला दिया, तो ये 1 यूनिट ये है और 1 यूनिट ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, ये जो लाइन आई है ये वाली, ये क्या है √2 है। अब क्या करना है आपको, क्या लिखना है, प्रकार, राउंडर बोलते जिसको, डिवाइडर, सॉरी डिवाइडर नहीं, राउंडर ही, प्रकार को लीजिए, पेंसिल से यहाँ पर उसका जो है पॉइंट रखना है और यहाँ से पेंसिल से इतना आर्क लगाइए। तो ये आर्क लगाएंगे तो ये बन गया। तो ये जो आर्क आया, ये यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये वाला, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर, ये वाला, ये क्या होगा √2 पॉइंट होगा। अब देखो क्यों होगा ये, क्योंकि देखो जितना हमने यहाँ से AC लेट किया ना, उतना ही यहाँ पर भी AC है। क्यों, क्योंकि ये आर्क लगाया, तो इसका मतलब AC जो होगा यहाँ रेडियस होगा, तो वही रेडियस यहाँ भी होना चाहिए, ये P पॉइंट पर, तो यानी AC इक्वल टू AP। अगर AC √2 है तो इसका मतलब AP भी क्या होगा √2 होगा। तो इस तरह से हमने √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ लिख देना कि AC इक्वल टू AP इक्वल टू √2। तो P पॉइंट पर √2 को हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर, रिप्रेजेंट कर दिया, लोकेट कर दिया। ऐसे ही करना आपको। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो अब क्या करना है, एग्जाम्पल 4 √3 को करना है लोकेट। तो √3 को लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4, एग्जाम्पल 4 है, √3 को लोकेट करना है। लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। कैसे करेंगे इसको, सेम वही, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर कर लिया, 0 1 2, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 यूनिट लेके चलेंगे, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, ऐसे बना लिया 90 डिग्री का एंगल। फिर जितना, इसको A पॉइंट मान लिया, तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग B पॉइंट। जितना ये लेंथ 1 यूनिट है उतना ही लेंथ 1 यूनिट का यहाँ एक आर्क लगा दिया और इसको हमने यहाँ मिला दिया किससे, A से, और ये C पॉइंट है, तो ये √2 बन गया। लेकिन हमें √3 ड्रॉ करना है, तो हम इसको यहाँ पर नहीं मिलाएंगे, मिलाना चाहते हो तो मिला देना, लेकिन ज़रूरत नहीं वैसे। अब देखिए, अब मुझे √3 चाहिए, तो √3 कब मिलेगा, जब ये √2 होगा।
ये भी √2 होगा, यानी यहाँ पर जो आएगा। तो इसका मतलब अगर हम इसको स्क्वायर करें सेम यहाँ पर √2 रख देंगे आप, तो ये 2 मिल जाएगा और 2 1 3 मिल जाएगा आपको यहाँ पर, और ये क्या मिलेगा √3, इस तरह से। तो देखो ध्यान से क्या करना हमें यहाँ, अब हम क्या करेंगे, यहाँ 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस तरह से। ये बना दिया 90 डिग्री का एंगल, फिर दोबारा यहाँ पर ऐसे, फिर इसके बाद इसको भी कितना मान लेंगे 1 यूनिट। अगर हमने इसको 1 यूनिट मान लिया और इसको फिर हम क्या करेंगे, ए से इस तरह से मिला देंगे, तो क्या बन गया √3। फिर वही सेम आर्क लगाओ यहाँ से एक ऐसे, ये आ गया। तो यानी इसको P मान लिया, तो यहाँ से जो ये AD है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू √3 बन जाएगा। तो ये इस तरह से आपको करना है इसको। आई होप आपको समझ में आ गए होगा ये। देखिए नेक्स्ट है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, इसको दोबारा समझा दूंगा मैं। अब आपकी एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन 1.2 का थर्ड क्वेश्चन है, सो हाउ √5 can be represented on the number line. ऑन द नंबर लाइन। तो देखो क्या करेंगे इसके लिए, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं हम लोग, सॉरी रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पर। तो ABC, अब मुझे क्या चाहिए, √5 चाहिए। तो अगर हम इसको इसको 2 मान के चलते हैं और इसको 1 यूनिट लेट कर लें, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AC² इक्वल टू AB कितना आपके पास 1, BC कितना है 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, देन AC इक्वल टू 4 and 1 5 हो जाएगा और ये √ आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये 0 1 2। तो आपको जो ये वाला है हॉरिजॉन्टल जो है वो कितने यूनिट लेना है, 2 यूनिट लेना है। तो हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे 2 यूनिट। अब यहाँ 2 पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ये बना दिया 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इतना 1 यूनिट, यहाँ पर 1 यूनिट का आर्क लगाएंगे इस तरह से, 1 यूनिट का आर्क लगा दिया, ठीक है। और इस 1 यूनिट के आर्क को किससे मिला देंगे हम, 0 से, ये। तो ये 1 यूनिट का आर्क है, तो ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, ये C पॉइंट था, ठीक है। थोड़ा इसको और आगे बढ़ा देते हैं यहाँ, तो ये आ जाएगा यहाँ 3 आ जाएगा। अब √5 को करना है डिनोट, तो हम इसको रेडियस मान के, ये रेडियस मान के एक आर्क ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, AC इक्वल टू, इसको P पॉइंट मान लीजिए, तो AC इक्वल टू AP इक्वल टू कितना आ गया, √5। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये P पॉइंट है यहाँ पर, और ये √5 को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, √5 को। तो इस तरह से आपको ये नंबर लाइन में ड्रॉ करना था। तो आज आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 1.2। कल एक्सरसाइज हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा।
थैंक यू।